उसके लिए अपनी सरकार को हमने उनके नाम से शिकायत की है, हमारी सरकार उस पर एक्शन लेगी। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। तो कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारी सरकार पे धब्बा क्यों लगाए और हम क्यों लगने देंगे। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में बयानबाजी पर बवाल, पांडे जी की हो गई पेशी, अब चुफाल निशाने पर। बीजेपी में भीतरघात या कार्रवाई का आगाज, सब बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। काफी अहम खबर है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां, धुएं में बीजेपी, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी में बयानों का बवंडर आया हुआ है। पांडे जी पेश हो गए, अब चुफाल साहब की बारी है क्या, एक सवाल है। उत्तराखंड बीजेपी में राजनीतिक तापमान चरम पर है। विवादित बयान के बाद अरविंद पांडे को जब प्रदेश अध्यक्ष के सामने पेश होना पड़ा, तब यह सिर्फ एक रसूख भरी फजीहत नहीं थी बीजेपी की, यह एक सियासी जंग की शुरुआत लग रही है दगड़ी। अब सभी की नजरें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विशेन सिंह चुफाल पर जा टिकी है। अब सवाल उठ रहा है, अगर पांडे जी को तलब किया जा सकता है तो चुफाल जी की बारी आएगी क्या। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय तलब किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने के बाद अरविंद पांडे के तेवर में थोड़ा सा बदलाव तो आया, लेकिन वह अभी भी उतने ही कॉन्फिडेंस में कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर फायर होते नजर आ रहे हैं। पहले थोड़ा सुन लीजिए कैसे अधिकारियों पर फायर हो रहे हैं पांडे जी। काम कर रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे। नहीं, मुख्यमंत्री जी भी अच्छा कर रहे हैं, मंत्री भी अच्छा कर रहे हैं, अधिकारी भी अच्छा कर रहे हैं। ये सब झूठ है। जो अधिकारी की आप बात करें वो कौन है जो काम को अंडा अड़ा रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? उसके लिए अपनी सरकार को हमने उनके नाम से शिकायत की है, हमारी सरकार उस पर एक्शन लेगी। बिल्कुल हम ऐसे लोगों को बेलगाम नहीं होने देंगे जो हमारी सरकार पे धब्बा लगाने का काम करेंगे। ऐसा वैसे तेवर तो अभी भी कुछ खास बदले नहीं है साहब, और बदले हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी इन दिनों कई चर्चाओं से घिरी हुई है, कई सवालों से घिरी हुई है। जहां एक तरफ पार्टी संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम के गठन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को इंतजार करना है। सभी लोग ये देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि कैसी कार्यकारिणी होगी। वो कार्यकारिणी जो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी वो कितनी मजबूत होगी, उसमें कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की बात की जाए तो यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं। इन सब से उलट पार्टी में कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी और कुछ विधायकों द्वारा केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुर्खियां बनी, कुछ बयान सुर्खियां बने। अमित शाह से मुलाकात करने वाले विधायकों में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हैं। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद सरकार पर कई निशाने दाग दिए, साध दिए, आप ये कह सकते हैं। अपने तर्कस से कई तीर ऐसे छोड़े कि प्रदेश अध्यक्ष को बुलावा भेजना पड़ा। उनके विवादित बयानों ने सरकार को और संगठन को असहज किया, ऐसा लगा। और इसी बयानबाजी को लेकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पार्टी कार्यालय बुलाया गया। तकरीबन 1 घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे से बातचीत की है, ऐसी खबर निकल कर आ रही। अब निश्चित तौर से जो बंद कमरे के अंदर अरविंद पांडे ने अपनी शिकायतें प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी होंगी, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी उन्हें कुछ न कुछ आश्वासन दिया गया होगा। जो भी बात हुई होगी बंद कमरे की बात है। अब उसे पार्टी फोरम पर रखा जाएगा। इस तरह की बातें तो मीडिया के सामने कही जाती हैं। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी की छवि धूमिल होती है और बीजेपी की हुई है। ये प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कह चुके हैं कि आपको पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए, इधर उधर नहीं। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री से बात करें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुशासन के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी और इस प्रकार की अनुमति हम किसी को दे नहीं सकते। अब अंदर क्या बात हुई होगी बल, वो तो या तो अरविंद पांडे जाने या फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वो दोनों ही जाने। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाजपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि समानता से प्रदेश अध्यक्ष से
मुलाकात करने वो आए थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस वो आए, मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात हो गई, कुछ बातें थी वो बातें हो गई। इस दौरान उनके बयानों पर हो रही चर्चाओं को लेकर भी सवाल किया गया और इस पर उन्होंने क्या कहा, आज भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए लगातार तत्पर है सहायता के लिए, लेकिन कुछ ऐसे छोटे अधिकारी हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे सरकार के बड़े कामों के बावजूद भी छोटे कामों से छवि धूमिल हो रही है। यह अरविंद पांडे ने कहा। मतलब वो अधिकारियों पर जो निशाना साध रहे थे वो भी बरकरार है। हाँ, सरकार को लेकर या पार्टी को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन तेवर तो अंदाज तो वह पुराने वाला ही दिखाई दिया। आप भी देख लीजिए। कहने आए थे, नमस्ते कहने आए थे, नहीं पार्टी को यहाँ अपने ऑफिस में आना ये हमारे लिए सामान्य बात है, अक्सर हम लोग आते ही हैं। लेकिन कुछ बयानों की चर्चा आपकी हो रही है जो कहीं आप सोशल मीडिया पे भी होंगे, उसको लेकर भी देखिए वो सिर्फ इतनी बात है। देखो, कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज़्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। सिर्फ विषय इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड प्रदेशवासियों से, देवभूमि के लोगों से आह्वान किया कि आप डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाइए, हम प्रदेश को सुविधा देंगे, तो देवभूमि के लोगों ने, सैनिक भूमि के लोगों ने मोदी जी के इस बात को आत्मसात किया और कमल के फूल पे वोट डालकर बीजेपी को जिताया। और जब बीजेपी जीत गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक सब लोग एकजुट होकर इसे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर कोई छोटे लेवल पर कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए कहीं गड़बड़ करता है तो हमको जनता ने इसीलिए चुन के बैठाया हुआ है कि गलत ना होने दें। तो कहीं छोटी मोटी घटना घटी होगी तो हमने उस पर उंगली उठाई और हमारी पार्टी, हमारा दल हमको यही सिखाता है कि जब इतने बड़े लेवल पर प्रदेश के विकास की बात चल रही है, प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है और जनता खुश है और हर चुनाव में जनता, प्रदेश की जनता बीजेपी को चुनाव जिता रही है, तो कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारी सरकार पे धब्बा क्यों लगाए और हम क्यों लगने देंगे, यही बात है और कोई इसका मतलब नहीं। अब साहब पांडे जी की तो बात हो गई, लेकिन बीजेपी के एक और नेता हैं विशन सिंह चुफाल साहब, क्या उनकी भी पेशी होगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है दगड़ियों। पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा वह अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में जो बातचीत हुई वो अरविंद पांडे से भी बातचीत हुई, पार्टी कार्यालय उन्हें बुलाया गया। उसके बाद विशन सिंह चुफाल से भी बातचीत करेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि पार्टी में विधायक एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है और उसके क्षेत्र में तमाम दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो उनकी बात रख सकता है। वैसे तो विधायक सरकार और पार्टी के स्तर पर अपनी जन समस्याओं से जुड़े सभी मुद्दों को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो पार्टी विधायकों से और अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर चर्चा की जाती है और ऐसे विषयों का संज्ञान लिया जाता है। पार्टी द्वारा ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी विषय होता है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी मुद्दा मसला है तो उसे पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, ना कि इधर उधर बयानबाजी करें। अभी एक शुरुआत किया अपने अरविंद पांडे जी आए थे, बिसंदा से मेरी कल ही बात हुई है। बाकी इस प्रकार का विषय कैसे निकल कर हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे आह्वान करेंगे, सबसे मैंने कहा भी है कोई बात होती है वो सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर बोले, इधर उधर बयानबाजी करने की आवश्यकता किसको नहीं है। दगड़ियों यहां बता दूं कि हाल ही में बाजपुर विधायक अरविंद पांडे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए गए थे, वहां पहुंचे थे। मुलाकात करने के बाद, मुलाकात तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब वापस आए तो तेवर कुछ बदलने लगे। उन्होंने उधम सिंह नगर जिले में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। कई लोग कह रहे होंगे पेशी क्यों हुई, कौन सा बयान दिया, क्या कहा, वो बता रहा हूं आपको। तब पांडे जी का कहना था कि गदरपुर और बाजपुर क्षेत्र में बौर और गडरी नदियां हैं, यहां पर खनन हो रहा है। 200 मीटर से 2 किलोमीटर चौड़ाई तक गहरे गड्ढे खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। अब इस आरोप के बाद से उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई। वहीं विधायक अरविंद पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों की तुरंत जांच की गई, ये पार्टी कहती है, और उसमें कुछ अधिकारियों ने कुछ वीडियोस बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। फायर हो रखे हैं, क्या बोलते हैं? देखिए ऐसा है,
अभी अपने बड़े नेताओं से मिले और तो निश्चित आदमी को खुशी भी होती है। और ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को बड़े नेता हम लोग को समय समय पर सुनाते रहते हैं, सीख भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो हम लोगों का सौभाग्य है। और इसी नाते हम लोगों को एनर्जी मिलती है काम। लेकिन अमित शाह जी तो विधायकों तो बहुत कम मिलती हैं, आप चुने गए हैं उनमें, भी चुने गए हैं, कुछ स्पेशल है आप? ये मेरा सौभाग्य है और ये हमारे नेताओं का धन्यवाद। दगड़ियों, तो राजस्व, चकबंदी और खनन विभाग की एक संयुक्त टीम ने बाजपुर तहसील के ग्राम में पहुंचकर, गांव में पहुंचकर केलाखेड़ा क्षेत्र में जांच पड़ताल की। जांच टीम को 50 से 60 फीट गहरे गड्ढे या सक्रिय अवैध खनन की कोई भी गतिविधि नहीं मिली। अब ये वो लोग, यही लोग जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक तरफ आरोप लगते हैं, दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं देखिए नहीं है। बौ नदी का जल प्रवाह भी केवल 30 से 40 मीटर चौड़ाई में पाया गया, उनके हिसाब से, जांच पड़ताल के हिसाब से। हालांकि एक और वीडियो आ रहा था, बीच में वायरल हो रहा था, उस वीडियो में बाकायदा ट्रक दिख रहे थे, जेसीबी मशीन और जो कहते हैं वो खुदाई करने वाली मशीन थी। अब वो वीडियो क्या वहीं का था या कहीं और का, ये लोग जाने। लेकिन दो तस्वीरें आ रही थी, एक तरफ अधिकारी बना रहे थे वीडियो, दूसरी तरफ इनके लोग भी होंगे। लेकिन इतिहास की झलक देखते हैं तो उसमें याद आता है कि 2009 से 2013 का दौर, जब बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तब बिशन सिंह चुफाल भी बयान देते थे। उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए तब भी और अब भी दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद का एक मसला उठा था। बीजेपी का नया मुख्यालय चाय बागान की जमीन पर बनाया जाना था, उसमें सीलिंग निकाल दी गई थी। चुफाल साहब ने इस पर जिस तरीके से बातचीत हुई तो पल्ला झाड़ते हुए कार्रवाई को षड्यंत्र बताया था। तथ्यों के बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति बतौर शिकार पेश की थी कि वो शिकार बनाए जा रहे हैं। और अब जब विवादित बयान के बाद पांडे जी को पेश किया गया तो हाल ही में उन्होंने भी राज्य मंत्री के खिलाफ एक बयान दिया था, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुफाल साहब की भी पेशी होगी, अगला नंबर उनका है, या फिर पार्टी उनके बयान को सहन कर पाएगी, सहन कर लेगी। बिशन सिंह चुफाल ने पहले भी अधिकारियों पर तीखा आरोप लगाया था, सरकार में जो लोग हैं वो अयोग्य हैं, और उन्होंने ठेका लेने वाले हेमराज बिष्ट को फाइल गायब करने का दोषी ठहराया था। और ये भी कहा था कि किसी की फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी और वहां से राज्य मंत्री उसे ले गए। साथ में राज्य मंत्री के काम को लेकर आरोप लगाए थे और राज्य मंत्री ने भी खूब कहा था, खरी खोटी सुनाई थी। हरिद्वार पहुंचे थे, गंगा किनारे हाथ में गंगा जल लेकर बात की थी। ऐसे में क्या राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट को भी बुलावा जाएगा या सिर्फ इतना सा है? ऐसे में तो कई नेता आ जाएंगे साहब, जिनको पेशी पर बुलाया जाएगा, उनसे बात करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो माना था कि पार्टी जिस फंड से चल रही है वो फंड आता है, हालांकि उस फंड का जिक्र किया गया माफियाओं का फंड है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ 30 नहीं 28 आता है, 27 आता है, पैसा चेक से आता है। तो क्या ये बातें सही है? इन बातों को लेकर कोई कार्रवाई या कोई बुलावा नहीं जाएगा? क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के अंदर एक तरफ बयानों का शोर है, दूसरी तरफ उन बयानों पर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसे पटाक्षेप करने के लिए बीजेपी आलाकमान या कहे प्रदेश अध्यक्ष जुटे हुए हैं। अब मुलाकातों का और बातों का दौर शुरू हो गया है। इसका कितना असर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मानते नहीं। और अरविंद पांडे सरीखी नेता जो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, चाहे विवादित बयान हो या बड़बोले बयान हो, अब वो कितना महेंद्र भट्ट की बातों को मानते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है दोस्तों, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। उसके लिए अपनी सरकार को हमने उनके नाम से शिकायत की है और सरकार को एक्शन लेगी। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। तो कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारी सरकार पे धब्बा क्यों लगाए और हम क्यों लगने देंगे?